मदान करियर गाइडेंस सूरतगढ़ के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान समसामयिकी और सामान्य ज्ञान के अध्ययन के क्रम में आज का यह वीडियो आर्थिक समीक्षा 2020-21 पर आधारित है। राजस्थान में इस वर्ष होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आइए आज के इस वीडियो में आर्थिक समीक्षा 2020-21 से संबंधित मुख्य बिंदुओं को देखें। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। राज्य की शहरी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 24.9% है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का 75.1% है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं का है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.11% है। 2011 में शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर 79.90% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह 61.4% है। 2011 की जनगणना दशकीय वृद्धि दर 21.3% प्रदर्शित करती है। 2011 की ही जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व राज्य में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 68.7 वर्ष है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के आधार पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में 1,09,386 रुपये अनुमानित की गई, जो वर्ष 2019-20 की 1,15,492 रुपये से 5.20% की कमी को दर्शाती है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2020-21 में 72,297 रुपये अनुमानित की गई है, जो गत वर्ष 2019-20 की प्रति व्यक्ति आय 78,390 रुपये से 7.77% की कमी को प्रदर्शित करती है। प्राय परीक्षा में प्रति व्यक्ति आय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः आप इन तथ्यों को अच्छे से याद कर लें। राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का कुल योगदान 24.80% है। वर्ष 2020-21 में प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में विनिर्माण एवं खनन क्षेत्र का योगदान क्रमशः 9.31% और 4.15% अनुमानित है। राजस्थान में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक वृद्धि तथा वर्ष 2019-20 से 2020-21 में कमी रही है। परीक्षा की दृष्टि से यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्य के औद्योगिक उत्पादन, रोजगार और उद्यमिता के आधार निर्माण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों MSME की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, परिवर्तन आदि के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई है। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो BIP राज्य में निवेश प्रस्तावों की सुविधाओं के लिए प्राधिकारी है, जो कि सक्रिय रूप से संभावित निवेशकों का ध्यान आकर्षित करता है। निवेश प्रस्तावों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप की स्थापना BIP में की जा रही है। वन स्टॉप शॉप के तहत निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति या अनुमति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम RICO, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड RICO राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि RICO की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अंतर्गत निर्यात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। निर्यात
राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजकोष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ जैसे इसके उत्पादों हेतु बाजार की उपलब्धता व विकास के अवसर, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और उसको बनाए रखने की तकनीकी जानकारियां, संयंत्र, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया का तकनीकी उन्नयन, अधिकाधिक रोजगार अवसर आदि में भी है। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष वस्तुएं इस प्रकार हैं: इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न एवं आभूषण, धातुएं। यह भी नोट कर लें कि इनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50% से अधिक योगदान है। परीक्षा में प्राय राजस्थान से निर्यात होने वाली वस्तुओं के बारे में पूछा जाता है, अतः आप इस तथ्य को नोट कर लें। खान एवं खनिज से संबंधित आर्थिक समीक्षा में की गई मुख्य बातें। राजस्थान में 81 खनिजों के भंडार हैं। इनमें से 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट और वोलस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फास्फोराइट, ओकर, स्टीएटाइट, फेल्सपार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। राज्य का संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। तेल एवं गैस। भारत के कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य का योगदान 22 से 23% है और बॉम्बे हाई, जो कि लगभग 40% योगदान देता है, के बाद राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में 1 मई 2019 से न्यूनतम मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं: अकुशल मजदूर के लिए निर्धारित मजदूरी 225 रुपए, अर्धकुशल मजदूर 237 रुपए, कुशल मजदूर 249 रुपए और उच्च कुशल मजदूर 299 रुपए। उल्लेखनीय है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मार्च 2020 तक राज्य में सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2,69,028 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 78.61 किलोमीटर है। राजस्थान में मार्च 2020 तक ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता 21,176 मेगावाट थी। वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक इसमें 660 मेगावाट की ओर वृद्धि हुई है। दिसंबर 2020 तक राज्य में 5,002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। वहीं राज्य में दिसंबर 2020 तक लगभग 4,337 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयां भी स्थापित हो चुकी हैं। राज्य में स्टार्टअप को गति देने के उद्देश्य से आई स्टार्ट पोर्टल istart.rajasthan.gov.in एक सिंगल विंडो की तरह कार्य कर रहा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 के परीक्षा उपयोगी कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य में सतत विकास गोल्स के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आयोजना विभाग को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सतत विकास गोल्स के जो उद्देश्य निश्चित किए गए हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निश्चित किए गए हैं। प्रदेश के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु 7 मार्च 2020 को माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। डॉक्टर अरविंद मायाराम को इस परिषद में उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में पिंक सिटी जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री एवं रणथंभौर सवाई माधोपुर को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड प्राप्त हुए। 25 नवंबर 2020 को ट्रैवल लीजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत राजस्थान को डोमेस्टिक डेस्टिनेशन बेस्ट स्टेट अवार्ड प्राप्त हुआ।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लक्ष्यों के विरुद्ध 70% प्रगति के साथ तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2020 में राजस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं इस प्रकार हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना, महात्मा गांधी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, 1 रुपये प्रति किलो गेहूं, सिरकोसिस नीति, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान जन आधार योजना आदि। इस प्रकार हमने आर्थिक समीक्षा 2020-21 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। इस वीडियो का उद्देश्य आपको परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करवाना है। कृपया आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं से नोट्स अवश्य तैयार करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए आपके रचनात्मक सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल मदान करियर सूरतगढ़ से भी जुड़ें। आपसे एक और विनम्र आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर भी करें तथा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।